देखिए, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाई को लेटर भेजा था वहां की जो भी सिचुएशंस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और बेसिकली उनके जो गुरु महाराज थे उनका क्या गोल था, उनका क्या उद्देश्य था, क्या तीव्र इच्छा थी उनके हृदय में, उसको याद दिलाने के लिए प्रभुपाद जी ने उनको लेटर लिखा था, ताकि कुछ उत्साह आए सब में कि हाँ, जो गुरु महाराज है वे चाहते थे कि पूरे विश्व भर में भगवान कृष्ण का प्रचार होना चाहिए। लेकिन बाद में रिप्लाई क्या आया? किसी को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था प्रभुपाद जी की हेल्प करने के लिए। प्रभुपाद जी ने उनकी सहायता भी मांगी थी। इस तरह से वे चाह रहे थे कि वहां पर अमेरिका में वे सेंटर खोले ताकि लोगों को एक माहौल मिले भक्ति करने के लिए। और प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि इस तरह से अगर कुछ सेंटर वगैरह होगा जहां पर लोगों को माहौल मिलेगा तो पक्का लोग आकृष्ट होंगे भक्ति के लिए। लेकिन उनको अपने गुरु भाई जो थे उनसे कुछ भी सहायता नहीं मिली थी। तो बाद में वे उन्होंने हार नहीं मानी थी, मतलब ही वॉज कॉन्फिडेंट, उन्हें पता था भगवान कृष्ण साथ है। तो बाद में वे भारत में और भी जो भक्त थे जिनसे सहायता मिल सकती थी उनको भी वे लेटर्स भेज रहे थे। अब हम आगे देखेंगे। Why should they not help? He thought. After all, they were devotees of Krishna. Should not the devotees come forward to establish the first Krishna temple in America? Certainly, he was qualified and authorized to spread the message of Krishna. As for the place, New York was perhaps the most cosmopolitan city in the world. He had found a building, not very expensive, a good location, and there was a great need for a Krishna temple here to offset the propaganda of the Indian Mayavadis. तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि ठीक है, उन्होंने गुरु भाई को लिखा लेटर, उनसे कुछ सहायता नहीं मिली। बाद में और भी जो भक्त थे भारत में उनसे भी उनको कुछ सहायता मिल नहीं रही थी, कोई भी ऐसे कुछ रुचि दिखा नहीं रहा था। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं, क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं, सब भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो क्या भक्तों का ये कर्तव्य नहीं है कि वे भगवान के प्रचार के लिए इस तरह से सहयोग दे और अमेरिका में सबसे पहला कृष्ण मंदिर होए। एक बहुत ही सुंदर कोट मैंने पढ़ा था आज, मतलब इट वॉज नॉट अ कोट, उसमें क्या बताया जा रहा था कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे अगर सामने वाले व्यक्ति को कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो वह प्रचार है। वॉट जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आपके सहयोग से, आपकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो वह प्रचार है। अब देखिए, इसमें बहुत सारी बातें आ जाए। प्रभु जी देखिए काफी बार इस चीज को एम्फेसाइज करते हैं कि सिर्फ प्रवचन करना ही प्रचार नहीं है। आप इस तरह से क्लासेस में आते हैं, सुबह मॉर्निंग जपा में आते हैं, आने का मतलब वीडियो ऑन करके आने का मतलब वह वीडियो ऑन करके आप विजिबल हुए। देखिए, आज इस चीज पर मैं देख रही थी, एक माता जी है तो प्रभु जी की क्लास में भी उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया, मॉर्निंग जपा में तो आती ही है। आप जान जाएंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। तो आज प्रभु जी ने उनका नाम लेकर उनको पॉइंट किया था। इसका मतलब समझिए मैं ये बात बता क्यों रही हूँ। वो माता जी वीडियो ऑन करके आने लगी है, पहले भी आती थी क्लासेस में कभी कभी, लेकिन वीडियो ऑफ करके, कभी ऐसे विजिबल नहीं थी। बट अब रेगुलरली वीडियो ऑन करके शी इज बिकमिंग विजिबल टू डिवोटीज, टू प्रभु जी। तभी तो उनका नाम पॉइंट कर पाए प्रभु जी। नहीं तो आप वीडियो ऑफ करके आप डेली आ भी रहे तो किसको पता। जिन भी भक्तों को आप देखेंगे, आप हो सकता है व्यक्तिगत रूप से तो आप उनसे मिले भी ना हो, पर आप नियमित रूप से उनको देखते हैं क्लास में, तो वीडियो ऑन करके आते हैं, तभी तो आप उनको जानते हैं। जानते मतलब कि हाँ ये भी हैं
जो आते हैं क्लासेस लेते हैं, और इस तरह से फिर हम बात भी करने लगते हैं। पर आप सोचिए अगर हम कभी आए ही नहीं वीडियो ऑन करके, तो किसको पता कौन कब आया कौन कब गया, किसको कुछ नहीं पता है। सो यस, आई मैं देख रही थी उनको, शी वॉज वेरी हैप्पी। मतलब अपने आप ही उनका मन कर रहा है कि क्लासेस में आए वीडियो ऑन करके। और सच में जब प्रभु जी ने इस तरह से पॉइंट करके जो भी उनको कुछ भी कहा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि सच में आई वॉज लुकिंग फॉर हर कि वो इस तरह से, मतलब जिस तरह से भक्त भक्ति करके जॉयफुल रहते हैं, खुश रहते हैं, और आगे होके दे लुक फॉरवर्ड कि हम भक्तों के संग में श्रवण करें, जप करें। तो मैं हमेशा, मेरे मन में इच्छा होती थी कि इस तरह से वो आए, वो समझे कि भाई ये जो भक्तों का संग है, इसमें ही वास्तविकता में जॉय है, बाकी हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है। सच में मेरा बहुत मन करता था, और सिर्फ मैं उन्हीं की बात नहीं कह रही, जो भी मेरे कनेक्शन में है, जो एसोसिएशन में है ही नहीं, उनके लिए तो कैसे इच्छा हो सकती है, पर जो भी एसोसिएशन में है सबके लिए बहुत मन करता है मेरा कि सब इस तरह से आए। और मतलब दे लुक फॉरवर्ड, समझे ना। संगति, भक्त संगत का मतलब क्या है, आज बहुत अच्छे से क्लास में बताया गया था कि आप उत्साहित रहे भक्ति करने को। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिवोटी एसोसिएशन, कि भक्तों का संग जो आपको उत्साहित कर दे भक्ति करने के लिए। तो सच में मेरा बहुत मन करता है, जिन भी भक्तों को मैं देखती हूँ जो भी एसोसिएशन में है, जो नहीं आ पाते हैं, सबके लिए बहुत मन करता है कि आए इस तरह से। और देखिए ये उत्साह तभी होगा जब आप भक्तों को दिखेंगे। ये बस इतनी सी बात लोग नहीं समझ पाते, पता नहीं क्यों। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाँ, बात क्या आ रही थी, इस तरह से आप विजिबल, आप दिख रहे हैं, यह भी प्रचार है। 2 दिन पहले भी एक माता जी को मैं समझा रही थी एक बार, कि अभी आपसे कहा जाए कि आप जो भगवत गीता की क्लासेस सुन रहे हैं, इस पर अब आपको एक सेशन देना है, आपको ये श्लोक समझाना है, तो आप क्या कहेंगे कि अरे ऐसा कैसे मैं कर सकती हूँ, अभी तो इतना कुछ नहीं मैं कर पाऊंगी। लेकिन क्या आप विजिबल भी नहीं रह सकते? देखिए विजिबल रहने से होता क्या है कि अगर कोई नया भक्त ज्वाइन कर रहा है, तो वह जब इस तरह से देखता है और भक्तों को कि हाँ देखो और भी किस तरह से भक्ति कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो गिविंग देयर टाइम, अपना समय दे रहे हैं क्लासेस सुनने के लिए, जप करने के लिए, तो अपने आप देखा देखी में व्यक्ति भक्ति करने लगता है। और आप खुद इस चीज को देखेंगे, आप जूम पर ज्वाइन क्यों होते हैं? क्योंकि आपको भक्त दिखते हैं, इस वजह से ही आप जूम पर ज्वाइन होते हैं। और सोचिए आपको जूम पर कुछ दिखे ही ना, मतलब कोई भी ना आए, सब वीडियो ऑफ करके बैठे रहे। जैसे अभी 3 दिन पहले प्रभु जी ने जब, 3 दिन नहीं 2 दिन ही हुए, रिवीजन करवाया था अभी भागवतम का, तो उसमें आप देखेंगे प्रभु जी वीडियो ऑफ करके एक्सप्लेन कर रहे थे चीजें। मैं सच बता रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था रिकॉर्डिंग सुन रहे हो। मैंने बोला भी था प्रभु जी को कि प्रभु जी ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सो इससे देखिए पता क्या लगता है कि हमें बिल्कुल भी इम्पर्सनलिज्म पसंद नहीं है। वी आर सोशल बीइंग्स। हम चाहते हैं कि हमें लोग दिखे, हम उनका संग करें, बिकॉज हमारी प्रवृत्ति ऐसी है। हम खुद भी नहीं चाहते कि मतलब कोई रहे ना, सब एब्सेंट एब्सेंट रहे। तो ये सारी चीजें हैं, और ये इनसेंसिटिविटी नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना चाहिए। जैसे ये थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एक माता जी है, वो अभी जो बगीचा का ग्रुप है उसमें उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो अब आप देखेंगे वो मतलब सच में तारीफ करनी पड़ेगी, जब से उन्होंने ज्वाइन किया है एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन वो एब्सेंट हुई हो। अभी तक तो ऐसा चल रहा है, और भगवान करे ऐसा ही चलता रहे। शी इज वेरी वेरी कंसिस्टेंट। तो ऐसा क्यों है? वो खुद मुझे बता रही थी कि मैं हमेशा से चाह रही थी कि मुझे ऐसे लोगों का एसोसिएशन मिले जिनके साथ में मैं भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकूं, लेकिन कोई मिलता ही, मतलब आसपास तो है नहीं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ऐसा कुछ नहीं पता। पर अब सुबह
मॉर्निंग चैंटिंग भी बता रही थी, कभी कभी माला करती थी, पर अब एसोसिएशन में अपने आप ही 2-3 राउंड वो करने लगी। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहे हैं लोग भाई कि कर रहे हैं लोग। क्लासेस के लिए शी इज एंथूज्ड, जब भी डिस्कशंस होते हैं शी इज एंथूज्ड। व्हाई? क्योंकि उनको दिख रहा है कि और भी लोग हैं जो कर रहे हैं। अब आप सोचिए इसके जस्ट विपरीत, अभी तो ठीक है फिर भी थोड़ा वीडियोस वगैरह ऑन करना स्टार्ट कर दिया था बच्चों ने, पर आप सोचिए अब कोई भी क्लास में वीडियो ऑन ही ना करे, ग्रुप में जो भी डिस्कशंस है कोई कुछ करे ही ना, और जो सुबह मॉर्निंग जपा होता है उसमें भी कोई दिखे ही ना, तो कैसे कोई व्यक्ति उत्साहित होगा भक्ति करने के लिए? आपने एक वो सुना होगा, कुछ पता नहीं मुहावरा कहते हैं क्या कहते हैं, खरबूजा दूसरे खरबूजों को देखकर रंग बदलता है। इज इट नॉट? तो उसी तरह से हम भी हम भी हमारा रंग कैसे बदल पाए, हम जो खरबूजे हैं वो दूसरे जो खरबूजे, मतलब हम भक्ति कैसे कर पा रहे हैं बाकी भक्तों को देखकर। तो बस इस बात को समझिए, बॉटम लाइन क्या है कि आप जब इस तरह आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ प्रीचिंग नहीं कर पा रहे, मतलब प्रवचन नहीं कर पा रहे हैं, किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहे, लेकिन अगर आप इस तरह से विजिबल भी हैं इन योर साधना, तो वह भी प्रीचिंग है। एंड डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो बात क्या थी कि कुछ भी आप कर रहे हैं उससे सामने वाले व्यक्ति को अगर भगवान का स्मरण हो रहा है तो वह भक्ति है। आप जब तिलक लगा रहे हैं तो उससे भी सामने वाले को भगवान का स्मरण होगा कि नहीं? जैसे अभी एक माता जी थी, मतलब उनको बताने पर वो डेली अब तिलक लगा रही थी, लेकिन कल शाम की क्लास में शी मिस्ड समहाउ, आई डोंट नो क्या रीजन था, उन्होंने तिलक नहीं लगाया था। तो सच में उनको देखकर मुझे, मतलब बुरा मत मानिएगा, सच में मुझे ऐसे देखकर लग रहा था, जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे एक जो विवाहित स्त्री है वह हमेशा सिंदूर लगाती है, ये सत्यापित करने के लिए कि वह विवाहित है, शी इज मैरिड। तो उसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं वो तिलक लगाते हैं, उससे मालूम चलता है कि ये कृष्ण भक्त है। लेकिन मतलब ठीक है उनको छोड़िए, मैं खुद को जब इस तरह से कभी अपना चेहरा बिना तिलक के मैं देख लेती हूँ, वैसे तो बहुत रेयरली ऐसा होता होगा कि मैंने कभी तिलक नहीं लगाया हो, तो सच में ऐसा लगता है देखकर जैसे कोई बेचारी कोई विधवा स्त्री नहीं घूमती है, उसको मतलब कुछ उसका पति वति मर गया हो और वो कुछ नहीं लगा के घूमती है, बिल्कुल वैसी फीलिंग मुझे आती है खुद की शक्ल देख। सो दिस, जो भी बाकी सारी चीजें हम करते हैं, हमारा जो वेशभूषा है या वट एवर वी आर डूइंग रिलेटेड टू कृष्णा, ये अ, अगर दूसरे व्यक्ति को आपके आचरण से भगवान कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो वह भी प्रचार है। तो ये आप इस तरह से तिलक लगा रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे सामने वाले को भगवान कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो वह प्रचार है। अब आप सोचिए प्रचार करना कितना इजी है। मैंने सच में जब ये कोड पढ़ा था, सो आई वॉज रियली वाओ, मतलब बहुत एस्टोनिश में हो गई थी। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे सामने वाले व्यक्ति को भगवान का स्मरण हो रहा है, वह प्रचार है। कभी भी इस तरह से नहीं सोचा होगा ना? प्रचार करने का मतलब सिर्फ प्रवचन करना नहीं है, कुछ भी आप कर रहे हैं उससे सामने वाले को कृष्ण का स्मरण हो रहा है। अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं और आपके घर में किसी को पसंद भी नहीं है कि आप चैंटिंग कर रहे हैं, तब भी उनको कृष्ण का स्मरण होगा कि क्या तुम ये हरे कृष्णा करते रहते हो। सच में ऐसे कभी हुआ है आपके साथ, घर में कोई गुस्से में बोल रहा है बस हरे कृष्णा करते रहते हैं? अगर कभी मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं बस, मुझे ये बात याद आती है, देखो गुस्से में भी हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो भगवान बस यही देखते हैं कि ये कितनी बार मेरा नाम लिया है। शिशुपाल वाला एग्जाम्पल मुझे याद आ जाता है। सो यस, ये सारी चीजें हैं। तो ये बात है कि प्रभुपाद जी क्वालिफाइड थे, ऑथोराइज थे, मतलब ही वॉज बोनाफाइड डिवोटी भगवान कृष्ण का प्रचार करने के लिए। और जिस देश में अभी प्रभुपाद जी थे वह एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी, मतलब
पूरे विश्व की। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्मोपॉलिटन का एक मतलब स्पेसिफिक वर्ड में अगर बताया जाए, मतलब जहां पर बहुत पॉपुलेशन है। यस, इस तरह से बताया जाता है कि अमेरिका पहली कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। पहले कभी जीके में पढ़ा था इस तरह। तो यस, इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है। और वहां उन्होंने जो बिल्डिंग उन्होंने चूज करी थी, उनको जो पसंद आई थी, वो ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं थी, लोकेशन भी बहुत अच्छी थी मेन सिटी वगैरह में, और बहुत ज्यादा वहां पर जरूरत थी कि वहां कृष्ण का मंदिर हो, इस तरह का कुछ सेंटर हो जहां पर लोग समझे कि भगवान कृष्ण कौन है। और ये जो मायावादी है, इस बात को समझिए कि भारत से ही लोग बाहर जा रहे थे पाश्चात्य देशों में, लेकिन कृष्ण भक्ति का प्रचार करने नहीं, मायावाद सिद्धांत का प्रचार करने में। तो ये जो प्रोपेगेंडा है इंडियन मायावादी का, इसको ठप करने के लिए इस तरह से भगवान कृष्ण के मतलब कृष्णा, हरे कृष्णा सेंटर्स खुलना जरूरी, इस तरह से यहाँ पर बताया। The Krishna bhaktas to whom he was writing understood Lord Krishna to be not simply a Hindu deity but the supreme Lord, worshipable for the whole world. So they should be pleased to see Krishna worshipped in the New York. Krishna himself said in the Bhagavad Gita, "Give up all other duties and surrender to me." So if they were Krishna's devotees, why would they not help? What kind of devotee was it who did not want to glorify the Lord? ठीक है, देखिए आज का डिस्कशन हम यहीं पर रोकेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। विल कंटिन्यू टुमारो नाउ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। कृष्णा।